ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 14 सितंबर 2025। आज जो अव्यक्त मुरली चली उसके आधार पर परमात्मा शिव ने जो अपने बच्चों को सम्मान दिया, स्नेह के सागर परम पिता परमात्मा ने आज जो बच्चों की शोभा बढ़ाई है वो शोभा है मैं एवर रेडी आत्मा हूं। बाबा का एक एक बच्चा एवर रेडी, ऑलवेज पाउडर ड्राई, ऑलवेज पाउडर ड्राई। शिव बाबा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा एवर रेडी हो, पाउडर ड्राई हो। तो उसके लिए बाबा ने एक विधि भी बताई है, एवर रेडी हो, एवर रेडी। तो एवर रेडी जिस प्रकार हम स्थूल में देखते हैं कि एवर रेडी डिफेंस फोर्सेस में हम देखते हैं, रिसेंटली ऑपरेशन संदूर में देखा गया, पाकिस्तान के साथ जो एक वार हुआ, शॉर्ट वार हुआ ऑपरेशन संदूर में, तो इंडियन आर्मी को ऑर्डर मिलते ही ऑल द थ्री फोर्सेस, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तो तीनों ने एक इंटेग्रेटेड, अचानक उनको एक ऑर्डर मिला तो उन्होंने तीनों ने इंटेग्रेटेड एक प्रिसीजन अटैक पाकिस्तान पर किया। उनको तो स्थूल ऑर्डर मिला, ऑपरेशन संदूर में हायर अथॉरिटी से एक स्थूल ऑर्डर इंडियन डिफेंस फोर्सेस को मिलता है, तो तीनों फोर्सेस मिलकर एक प्रिसीजन स्ट्राइक करती है पाकिस्तान पर और विजयी घोषित होती हैं, और विजयी घोषित होती हैं। इसी प्रकार यहां पर ज्ञान मार्ग में परमात्मा ने एवर रेडी मन और बुद्धि को एवर रेडी बनाने को कहा है। वहां तो एक स्थूल ऑर्डर डिफेंस फोर्सेस को हायर अथॉरिटी से मिलता है, परंतु यहां पर जो हमारी हाईएस्ट से हाईएस्ट अथॉरिटी भगवान शिव है, उनसे जो ऑर्डर है इन राइटिंग में नहीं आता, उनसे एक स्थूल सूक्ष्म ऑर्डर आते हैं। सूक्ष्म ऑर्डर अर्थात सूक्ष्म श्रीमत आती है, एक राइटिंग ऑर्डर नहीं आता, इन रिटर्न नहीं आता, एक सूक्ष्म ऑर्डर परमात्मा शिव बाप दादा बच्चों को देते हैं। कोई भी क्राइसिस आना होता है तो परमात्मा शिव, कोई भी अचानक बात घर परिवार में, बिजनेस में आनी होती है, सोसाइटी में आनी होती है, कोई नेचुरल कलामिटी आनी होती है, कोई भी ऐसा वॉर आना होता है, वॉर अटैक हो, कोई परिस्थिति आनी होती है, तो बाप दादा अर्थात परमात्मा शिव अपने बच्चों को एक श्रीमत देते हैं जिसको कहते हैं ऑर्डर। और वो श्रीमत जो है एक सूक्ष्म होती है, और सूक्ष्म श्रीमत को समझने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना ही हम बाबा के ऑर्डर अर्थात श्रीमत को कैच कर सकेंगे। तो हमारी कैचिंग पावर कैसे बढ़े, अर्थात बुद्धि की लाइन कैसे क्लियर हो, अर्थात हम एवर रेडी बने। परमात्मा का ऑर्डर आया, परमात्मा के ऑर्डर को कैच करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली उस ऑर्डर को हमने ओबे करना है, क्योंकि हम बाबा के ओबीडियंट बच्चे हैं। अगर परमात्मा शिव ओबीडियंट बच्चों का ओबीडियंट है तो बच्चों को भी परमात्मा शिव के ओबीडियंट बनना है। परमात्मा शिव के एक शटल ऑर्डर को मानकर एवर रेडी कर उस परिस्थिति में विजयी रहना है। तो परमात्मा इसमें अचानक का खेल देखते हैं, जैसे प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए ऑपरेशन संदूर में अचानक हुआ, उसी प्रकार हर परिस्थिति अचानक आएगी। उस परिस्थिति से अचानक हैंडल करने के लिए, उसका सामना करने के लिए परमात्मा की श्रीमत को मानना है, परमात्मा की श्रीमत का पालन करना है, तब हम उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेंगे। तो विजय माला हमारे गले में होगी, हम हंसते खेलते खुशी की सेलिब्रेशन करते रहेंगे। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एवर रेडी क्या है और ज्ञान मार्ग में बुद्धि की लाइन कैसे क्लियर हो। एवर प्योर, जो सदा ही पवित्र है परमात्मा शिव,
उनका जो हमें सूक्ष्म ऑर्डर मिलेगा उसको कैच करने के लिए हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि की लाइन क्लियर तब होगी, बुद्धि की लाइन हमारी तब क्लियर होगी जब हमारा मन अर्थात बुद्धि किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हो। क्योंकि आज का वरदान है लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवरेडी भाव, नंबर 1 पास होने वाले एवरेडी भाव, नंबर क्लियर के लाइन क्लियर के मन और बुद्धि की लाइन क्लियर हो अर्थात मन और बुद्धि शुद्ध हो। अगर हमारी मन और बुद्धि शुद्ध होती है तो शुद्धता के सागर, प्योरिटी के सागर, पवित्रता के सागर की जो है ऑर्डर श्रीमत हम कैच कर सकेंगे। तो बुद्धि की लाइन कैसे क्लियर हो, उसके लिए यह है कि हमारा जो मन है, बुद्धि है, किसी की तरफ भटके नहीं, किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संबंधों में हमारी बुद्धि भटके नहीं। अगर किसी की तरफ आकर्षित हो जाती है हमारी बुद्धि तो उस तरफ हमारी बुद्धि का लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव होने लगता है। तो लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव में बुद्धि रहती है तो बुद्धि हमारी शुद्ध पवित्र नहीं रहती, स्वच्छ नहीं रहती। रादर की बुद्धि हमारी पल्यूट हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है, मलिन हो जाती है, मलिन बुद्धि बन जाती है जब हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संबंध, संपर्क में आकर्षित हो जाते हैं। लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव में बुद्धि आने लगती है तो बुद्धि हमारी इम्प्योर हो जाती है। तो जब बुद्धि इम्प्योर हो गई तो बुद्धि की लाइन क्लियर तो क्या होनी, अनक्लियर हो जाती है, धुंधलापन आ जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो परमात्मा की श्रीमत जो ऑर्डर है वो हम तक पहुंचता नहीं, तो परमात्मा की टचिंग होती नहीं, बाबा की टचिंग होती नहीं, तो हम धोखा खा जाते हैं। धोखा खाते हैं तो दुखी होते हैं। तो हमें ऐसे सब लगामों से परे होना है। कोई व्यक्ति ना खींचे, कोई वस्तु ना खींचे, कोई वैभव ना खींचे, कोई संबंध संपर्क ना खींचे जिससे हमारी बुद्धि मलिन हो। तो हमें क्या अडॉप्ट करना है जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। ना दोस्ती होगी, ना वैर होगा तो ना लगाव झुकाव, ना टकराव होगा, तो बुद्धि मलिन नहीं होगी, बुद्धि शुद्ध पवित्र होगी। एक शिव बाबा के साथ ही बुद्धि लगी रहे, पवित्रता के सागर, स्वच्छता के सागर के साथ बुद्धि, सच्चाई के सागर, सच्चे शिव बाबा, सत्य के संग के साथ बुद्धि लगी रहे और किसी संग में बुद्धि जाए ना, तो हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी। तो परमात्मा के ऑर्डर हम कैच करते जाएंगे, ऑर्डर अर्थात श्रीमत कैच करते जाएंगे, तो उस सिचुएशन को हम, अचानक की सिचुएशन को डील करते जाएंगे। तो सर्व संबंधों का रस एक परमपिता परमात्मा भगवान शिव में लेना है। सर्व रस एक शिव बाबा, एक ही भगवान में है, जिससे हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं मिलता। यहाँ पर हम किसी से भी संबंध संपर्क बनाते हैं, लगाव झुकाव टकराव होते हैं, लगाव झुकाव टकराव होते हैं, प्रभाव पड़ता है। तो परंतु जब अचानक सिचुएशन आती है तो सब छोड़ जाते हैं। तो एक शिव बाबा हमको छोड़ता नहीं, ऐसी सिचुएशन में स्वयं भगवान आकर हमारी मदद करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, शुद्ध पवित्र बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि हो। तो सर्व संबंधों की खान जो बाबा हमको, सर्व संबंधों की खान मिला हुआ है, उस खान से ही हमें बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर होती है। उनके साथ ही हमारे संबंध बने रहने चाहिए, हर प्रकार का रस उनसे मिलता रहे, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। तो सर्व संबंधों की अनुभूतियां परमात्मा हमको कराते रहते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर होती रहती है, बुद्धि कभी भटकती नहीं है, किसी में उलझती नहीं है, कोई टकराव नहीं होता, तो किसी प्रकार की हमें कामना नहीं होती। तो मांगने का संस्कार जो होता है, कामना का संस्कार भी जो है वो हमारी बुद्धि को मलिन करता है। इसको भी नहीं, किसी प्रकार की कामना भी नहीं रखनी। तो हमें जो क्षण प्राप्तियां
सर्व संबंधों से होती हैं अविनाशी प्राप्तियां, उनका ही जैसे अविनाशी प्राप्तियां होती हैं, ज्ञान मिलता है, गुण मिलता है, शक्तियां मिलती हैं, उनका ही चिंतन करते रहना है। कोई भी हद की प्राप्तियों की चिंतन नहीं करना, बस चिंतन करना है तो परमात्मा शिव द्वारा जो अविनाशी प्राप्तियां हो रही हैं उनका चिंतन चलता रहे, बुद्धि क्लियर होती रहे। बस ज्ञान और योग से बुद्धि को क्लियर रखना है ताकि बाबा की टचिंग होती रहे, हम यथार्थ परख सकें और यथार्थ निर्णय कर सकें, अर्थात कोई भी अचानक धोखा हो उससे बच सकें। तो ये अचानक का खेल है, क्योंकि घर जाने का खेल है। परमात्मा हमको अब साकार मुरली में रोज ही कहते हैं कि अब घर जाना है बच्चे, अब घर जाना है। तो पहले बुद्धि की लाइन क्लियर हो और तब हम एवर रेडी बनेंगे। बाबा की टचिंग होगी तो हम सिचुएशन को डील कर जाएंगे। अंत समय का यही खेल होगा कि किसी तरफ हमारा झुकाव ना हो, अर्थात आकर्षण ना हो। नष्टो मोहा समृति लब्धा, किसी तरफ हमारा मोह ना हो और समृति एक परमात्मा की और बुद्धि स्वच्छ क्लियर, तो हम एव रेडी हो जाएंगे। तो क्लियर करने का भी पता चल गया, एव रेडी का भी पता चल गया, और घर भी अगर अचानक जाने के लिए बाबा कहेंगे तो हम संपन्न और संपूर्ण स्थिति में घर को जाएंगे। यही एव रेडी है, संपन्न और संपूर्ण बनना ही एव रेडी है। अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही अचानक घर जा सकती हैं। कोई भी सिचुएशन को डील, क्राइसिस आता है तो उसको डील करके नंबर 1 विजयी बन सकती हैं। बस एक वन से ही हमारा ताल्लुकात हो, कनेक्टेड ओनली टू वन एंड ओनली शिव बाबा। जो वन होगा, वन को डील करेगा, परमात्मा शिव से ही संबंध रखेगा, वही वन ही विन करेगा। तो विनर्स को माला पड़ जाएगी, विजय की माला पड़ जाएगी और सेलिब्रेशन शुरू हो जाएंगी। तो सतयुग में हम चले जाएंगे, हमारा पर्पस सर्व हो जाएगा। तो पर्पस डिफीट ना हो, हमारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक अगर मोह भी है तो शुद्ध मोह परमात्मा शिव के साथ। जय शिव बाबा की। तो आज की विधि बाबा ने अपने शब्दों में क्या बताई। मैं एव रेडी आत्मा हूं। एव रेडी बनने के लिए परमात्मा के स्वयं के महावाक्य हैं। सदा एव रेडी रहना यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। एव रेडी रहना यह रूहानी आर्मी की विशेषता है। रूहानी आर्मी की विशेषता है एव रेडी रहना, रूहानी आर्मी की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिला, अर्थात श्रीमत ऑर्डर मिला, एव रेडी। रूहानी आर्मी इज ऑलवेज एवर रेडी। उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, अर्थात श्रीमत आएगी, सूक्ष्म ऑर्डर आएगा, यहां ही बैठ जाओ, यहां पहुंच जाओ। तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, किसी तरफ हमारी बुद्धि ना जाए, बस शिव बाबा। तब नंबर 1 पास हो जाएंगे। 1 की तरफ लगा रहे तो विन हो जाएंगे, अर्थात नंबर 1 पास हो जाएंगे। लेकिन यह अचानक का पेपर होगा, इसलिए एव रेडी बनो। अचानक के पेपर में पास होने के लिए हमें शुद्ध पवित्र बुद्धि की लाइन क्लियर करनी है और एव रेडी बनना है, सो दैट वी आर एबल टू डील विद द क्राइसिस पीरियड सडनली दैट एमर्जेस। तो बुद्धि की लाइन क्लियर करके परमात्मा शिव की तरफ ही हमारा ध्यान लगा रहे। जय शिव बाबा की, जय शिव बाबा की, जय शिव बाबा की। कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।